एपिसोड की शुरुआत होती है चौधरी परिवार से, जहां सभी लोग तेजू से नाराज दिखाई देते हैं। परिवार को लगता है कि तेजू ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और गुरु का साथ देने लगी है। लेकिन तेजू साफ कहती है कि उसने जो भी किया है गुरु को वापस घर लाने के लिए किया है। वह परिवार को भरोसा दिलाती है कि रूहानी तक कोई नहीं पहुंच पाएगा और वह खुद गुरु को वापस लेकर आएगी। हालांकि तेजू की बातों के पीछे एक बहुत बड़ी चाल छिपी हुई होती है। चौधरी परिवार अब गुरु और रूहानी को हमेशा के लिए अलग करना चाहता है। इसी वजह से एक खतरनाक योजना बनाई जाती है। गुरु को बेहोश करने के लिए नींद की गोली दी जाती है ताकि उसे रास्ते से हटाया जा सके। परिवार को लगता है कि अगर गुरु कुछ घंटों तक सो गया तो वे आराम से रूहानी के खिलाफ अपनी साजिश पूरी कर लेंगे। लेकिन यहाँ कहानी अचानक पलट जाती है। गुरु किसी तरह उनके जाल में फंसने से बच जाता है। जब सबको लगता है कि गुरु उनके नियंत्रण में है, तभी वह अचानक गायब हो जाता है। यही वह पल है जहाँ चौधरी परिवार की पूरी योजना कमजोर पड़ने लगती है। दूसरी तरफ गुरु अपने साथी के साथ लगातार रूहानी की तलाश में लगा हुआ है। उसके पास जो ट्रैकर है वही उसकी उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। हालांकि कुछ लोग उसे गलत दिशा में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु हार मानने वालों में से नहीं है। उसे विश्वास है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह रूहानी तक जरूर पहुंचेगा। उधर मानसिक चिकित्सालय में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। कुसुम चौधरी को प्रताड़ित किया जा रहा है। वार्डन और वहां के लोग उसे इंसान नहीं बल्कि कैदी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुसुम को शॉक रूम में भेजने का आदेश दिया जाता है। यह सुनकर साफ हो जाता है कि कुछ लोग कुसुम को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। यहीं से रूहानी की असली परीक्षा शुरू होती है। रूहानी को महसूस होता है कि उसकी माँ बहुत बड़े खतरे में है। वह माता रानी से प्रार्थना करती है और अपनी माँ तक पहुंचने का रास्ता मांगती है। उसके चेहरे पर डर भी है और उम्मीद भी। उसे लगता है कि अगर वह देर कर देगी तो शायद अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगी। इसके बाद कहानी का सबसे भावुक हिस्सा देखने को मिलता है। रूहानी आखिरकार अपनी माँ तक पहुंच जाती है। कुसुम को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं कुसुम को भी विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगी। माँ बेटी का यह मिलन दर्शकों को भावुक कर देता है। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। पूरा अस्पताल अब रूहानी और कुसुम की तलाश में जुट जाता है। हर तरफ उनके बारे में पूछताछ होने लगती है। वार्डन को समझ आ जाता है कि अगर कुसुम यहाँ से निकल गई तो उनकी सारी साजिशें उजागर हो सकती हैं। उधर गुरु भी अस्पताल तक पहुंच चुका होता है। गुरु अस्पताल के कर्मचारियों से भिड़ जाता है और साफ कह देता है कि उसकी पत्नी इसी जगह है और वह उसे लेकर ही जाएगा। गुरु का यह जुनूनी प्यार दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाता है कि वह किसी भी कीमत पर रूहानी को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा खुलासा होता है। संदीप को पता चलता है कि चौधरी परिवार ने जानबूझकर रूहानी को मानसिक चिकित्सालय भेजा था। ये कोई इलाज नहीं बल्कि एक साजिश थी। परिवार चाहता था कि रूहानी हमेशा के लिए गुरु की जिंदगी से दूर हो जाए। यह सच जानने के बाद संदीप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी बहन लगातार खतरे में रही और वह कुछ नहीं कर पाया। अब वह फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए वह अपनी बहन को बचाकर रहेगा। इसी बीच रूहानी और कुसुम अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। दोनों को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन तभी कहानी में एक नया तूफान आ जाता है। खलनायक पीहू को पकड़ लेते हैं। पीहू को बंधक बनाकर रूहानी को बाहर आने के लिए मजबूर किया जाता है। वे धमकी देते हैं कि अगर रूहानी सामने नहीं आई तो पीहू को ऐसी यातनाएं दी जाएंगी जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। अब रूहानी के सामने एक बहुत कठिन फैसला खड़ा हो जाता है। एक तरफ उसकी माँ है जिसे उसने अभी अभी बचाया है और दूसरी तरफ पीहू है जिसकी जान खतरे में है। रूहानी समझ जाती है कि अगर कुसुम बड़ी हवेली नहीं पहुंची तो खुशमौसी का पर्दाफाश कभी नहीं होगा। इसलिए वह अपनी माँ को वहां से भेजने का फैसला करती है। कुसुम अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन रूहानी
उन्हें अपनी कसम दे देती है। यह दृश्य बेहद भावुक होता है क्योंकि दोनों जानती हैं कि आगे क्या होने वाला है, इसका किसी को अंदाजा नहीं। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में सबसे पहले गुरु और खलनायकों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। गुरु अब अस्पताल तक पहुंच चुका है और वह किसी भी हालत में रूहानी को नुकसान नहीं होने देगा। संभावना है कि गुरु अकेले ही कई लोगों से भिड़ जाएगा और पीहू को बचाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ कुसुम बड़ी हवेली पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो खुश मौसी के सारे राज एक एक करके सबके सामने आने लगेंगे। हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि चौधरी परिवार दो हिस्सों में बंट जाए। कुछ लोग खुश मौसी का साथ देंगे जबकि कुछ लोग रूहानी और गुरु का समर्थन करेंगे। एक और बड़ा ट्विस्ट यह हो सकता है कि तेजू का दिल बदल जाए। अब तक वह परिवार के दबाव में काम कर रही थी, लेकिन आगे चलकर वह गुरु और रूहानी की मदद कर सकती है। संदीप भी कहानी का अहम किरदार बनने वाला है। अब जब उसे सच्चाई पता चल चुकी है तो वह खुलकर अपनी बहन के साथ खड़ा हो सकता है। संभव है कि आने वाले एपिसोड में संदीप और गुरु मिलकर रूहानी को बचाने की योजना बनाएं। वहीं खुश मौसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जाएंगी। कुसुम के पास ऐसे सबूत हो सकते हैं जो उनकी पूरी साजिश को उजागर कर दें। अगर ऐसा हुआ तो खुश मौसी का वर्षों पुराना खेल खत्म हो सकता है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा खतरा अभी बाकी है। हो सकता है कि खलनायक आखिरी बार रूहानी पर हमला करने की कोशिश करे, क्योंकि अब उन्हें पता है कि अगर रूहानी बच गई तो उनका सच दुनिया के सामने आ जाएगा। यानी आने वाले एपिसोड में हमें जबरदस्त एक्शन, इमोशनल ड्रामा, बड़े खुलासे और गुरु रूहानी के प्यार की नई परीक्षा देखने को मिल सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या गुरु सही समय पर पहुंचकर रूहानी को बचा पाएगा, क्या पीहू सुरक्षित बाहर निकल पाएगी, क्या कुसुम खुश मौसी का सच सबके सामने ला पाएंगी, और क्या आखिरकार गुरु और रूहानी हमेशा के लिए एक हो पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इश्क जुनूनी के ऐसे ही लंबे एक्सप्लेन वीडियो, आने वाले ट्विस्ट, स्पॉइलर अपडेट और डेली एपिसोड की पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे तेज अपडेट लेकर आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े धमाकेदार अपडेट के साथ।